पाकिस्तान बना रहा है एक बहुत खतरनाक जैविक हथियार। पाकिस्तान साजिश करने के लिए जाना जाता है, लेकिन यह जो कॉकटेल यानी जिनपिंग और शहबाज शरीफ मिल जाए तो इससे ज्यादा खतरनाक क्या हो सकता है। भारत के दो दुश्मन है। खबर यह है कि जो हथियारों की फैक्ट्री है वो पाकिस्तान में है। चीन की हथियार फैक्ट्री, जिनपिंग की हथियार फैक्ट्री पाकिस्तान में है, और ऐसा हथियार बना रहा है जिनपिंग पाकिस्तान में जिससे करोड़ों जाने जा सकती हैं, तबाही आ सकती है ऐसा हथियार। ये रिपोर्ट देखिए सर। हिंदुस्तान के दो जानी दुश्मन पाकिस्तान और चीन, जिनपिंग और शहबाज मिलकर अब दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बना रहे हैं। महाविनाशक युद्ध की तैयारी में जुटे हैं जिनपिंग और शहबाज शरीफ। चीन इस हथियार को अपने देश में नहीं बल्कि पाकिस्तान में बनवा रहा है। यह हथियार करोड़ों जान लेने की ताकत रखता है। चीन और पाकिस्तान मिलकर जैविक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए जिनपिंग ने हथियार जुटाने भी शुरू कर दिए। चीन ने ऐसे हथियारों की फैक्ट्री पाकिस्तान में खोली है जहां शहबाज खुद इस कारखाने की निगरानी कर रहे हैं। चीन के वैज्ञानिक और पाकिस्तानी सेना की रिसर्च विंग ऐसे घातक बायो वेपन तैयार कर रही है जो दुनिया में महातबाही के हथियार बन सकते हैं। और आइए अब आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर कौन सी जगह है जिनपिंग ने चुनी है पाकिस्तान में जहां यह हथियार बनाया जा रहा है। देखिए जरा, खुद चीन में हथियार नहीं बना रहे जिनपिंग। पाकिस्तान के रावलपिंडी में बताया जाता है जैविक हथियार की फैक्ट्री लगाई है जिनपिंग ने, और पाकिस्तान चीन के लिए, जिनपिंग के लिए यह जैविक हथियार बना रहे। और क्यों छुप कर बना रहे हैं, यह सबसे बड़ी बात है। और इसके पीछे बड़ी वजह यह है दुनिया में तबाही मचाना। इसके पीछे मंशा यह है कि दुनिया में करोड़ों जाने लेना। ये आप देख रहे हैं कुछ ऐसी जैविक फैक्ट्री है, जैविक हथियार तैयार किए जाएंगे, उसके बाद यही तरीका है उनसे लड़ने का। चीन और पाकिस्तान में दरअसल एक सीक्रेट डील हुई है, खुफिया डील। ये जो बायो डील है, ये डील बायो वेपन तैयार करने के लिए हुई है, यानी जैविक हथियार बनाने के लिए। चीन और पाकिस्तान मिलकर एक वायरस बना रहे हैं, खतरनाक वायरस। ये वायरस कोरोना से सैकड़ों गुना खतरनाक है। कोरोना ने कितनी जाने ली, करोड़ों जाने जिसने ले ली है, उससे ज्यादा खतरनाक, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होगा यह वायरस जो पाकिस्तान बना रहा है। पाक सेना की डेस्टो रिसर्च इसमें शामिल है। डेस्टो मतलब डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ मिलकर यह जैविक हथियार बना रहा है चीन। डेस्टो का संचालन पाकिस्तान की सेना करती है। वो सेना जो सिर्फ साजिशें रचती है, वही इस लैब का संचालन भी कर रही है। एक 2 स्टार जनरल के हाथ में रिसर्च की कमांड दे दी है पाकिस्तान ने। चीन और पाकिस्तान के बीच आपको बताऊं कि 3 साल का एक करार हुआ है, और आरोप यह है कि पाकिस्तान में चीन के BSL-4 लैब है। BSL-4 लैब्स में खतरनाक वायरस टेस्ट डेवलप होते हैं। उसके बाद इनकी न वैक्सीन होती है न ही इनका इलाज होता है। दावा यह है कि चीन ने पाकिस्तान के कई लैब आउटसोर्स किए, यानी चीन पैसा दे रहा है पाकिस्तान को उन खुफिया जगहों पर जहां लैब है वहां यह जैविक हथियार तैयार किया जा रहा है। पाक की लैब्स में या तो वायरस बनाए जा रहे हैं और या तो फिर चीन से लाकर इन लैब्स में इन्हें रखा जा रहा है। यही तरीका है चीन का, और यह डराने वाला है। चीन ने जो इससे पहले जैविक हथियार बनाया उसने न जाने कितनी जाने ली है, और एक बार फिर से अगर चीन ये हथियार बना रहा है पाकिस्तान में जानबूझकर, इसलिए क्योंकि चीन पर इल्जाम ना आए। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं AK सिवाज साहब, जो बताएंगे। सिवाज साहब, मेरा सवाल आपसे ये कि कोरोना अगर जैविक हथियार था तो न जाने कितनी जाने जा चुकी हैं अब तक, अभी भी लोग कोरोना से परेशान हैं। अब चीन आखिर पाकिस्तान को क्यों चुना है चीन ने? जिनपिंग आखिर पाकिस्तान में छिपकर लैब में यह हथियार क्यों बना रहे हैं? अगर ये सच्चाई है कि जो चीन है वो एक प्रकार सीक्रेटली ये बायोलॉजिकल वेपन बना रहा था, और इसका ट्रैक रिकॉर्ड चीन का बड़ा खराब है। और अब जो ये खबर मिली है कि चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर सीक्रेटली एक बहुत खतरनाक बायोलॉजिकल वेपन बना रहे हैं, और ये वुहान वायरोलॉजिकल लेबोरेटरी है, और जो पाकिस्तान आर्मी का रिसर्च टीम है, साइंटिफिक रिसर्च टीम, वो उनका तालमेल है, और ये एक अब बना रहे हैं वायरस जो कि बहुत ही खतरनाक है और डेडली है। तो खतरनाक जैविक हथियार बना रहे हैं, और देखिए इससे कितनी जानें पहले जा चुकी हैं। इस तरह के हथियार से ये बायो वॉर, ये बायो वेपन क्या है? इस जंग में हथियार का इस्तेमाल नहीं होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, लोगों की जानें चली जाएंगी, यह भी पता नहीं चलेगा कि यह हथियार है। यह युद्ध वायरस के जरिए लड़ा जाता है। वायरस छोड़िए और तबाही देखिए, खतरनाक बीमारी वाले वायरस छोड़े जाते हैं इसमें, और बड़े हिस्से में खतरनाक बीमारी फैल जाती है। वायरस के शिकार लोग मरने लगते हैं। इसी तरह कोरोना को भी इसी तरह का जैविक हथियार माना गया। जो बचते हैं वो अपंग या मनोरोगी बन जाते हैं।
और कम समय में बड़ी तबाही फैल जाती है पूरी दुनिया में। 1347 में पहली बार जैविक हथियार का इस्तेमाल किया गया था। मंगोलिया ने प्लेग से संक्रमित जो शव थे उन्हें ब्लैक सी में फेंक दिया था, जिस ब्लैक सी में आज सबसे ज्यादा जंग चल रही है। जहाजों से बड़ी संख्या में संक्रमित लोग इटली पहुंचे और इसके बाद ब्लैक डेथ महामारी फैल गई, जिसने हजारों लाखों जानें ली हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जैविक हथियार इस्तेमाल किया गया और क्लोरीन और फॉस्जेन गैसों का इस्तेमाल हुआ था। उस दौरान दुनिया के 17 देश जैविक हथियार बना चुके हैं और इन देशों में अमेरिका, चीन और रूस जैसे देश शामिल हैं। चीन पर कई बार जैविक हथियार इस्तेमाल करने का आरोप लग चुका है और इसे मूव कीजिए प्लीज। कई बार चीन पर जैविक हथियार का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है और सवाल यह है कि एक बार फिर से चीन इसी तरह का हथियार बना रहा है जो बहुत खतरनाक होगा पूरी दुनिया के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस खतरनाक खबर के बाद एक अच्छी खबर भी है कि सस्ता हो सकता है तेल। जी हां, डीजल और पेट्रोल सस्ता हो सकता है। अच्छी खबर यह, प्रधानमंत्री मोदी ने एस जयशंकर को भेजा रशिया में तेल की डील हुई, बड़ी डील। अगली तस्वीर दिखाइए तो अच्छी खबर यह है कि तेल के दाम कम हो सकते हैं। कैसे कम होंगे ये आपको बताऊंगा, क्योंकि भारत ने सरफेस फ्लोर है, भारत ने कैसे तेल खरीदा है और कितना तेल खरीद दिया है कि हिंदुस्तान में इसके दाम कम हो जाएंगे, क्योंकि रूस से बहुत कम दामों पर तेल मिल रहा है। तो आपको बताऊं, यूक्रेन जंग 9 महीनों से जारी है और जंग का एक फायदा हिंदुस्तान को हो रहा है, वो ये कि सस्ते में रूस से कच्चा तेल खरीदा है भारत ने। पिछले 6 महीने में भारी खरीद हुई है रूस के साथ। 6 महीने में 89,000 करोड़ का तेल खरीदा गया है। अक्टूबर में रूस सबसे बड़ा सप्लायर बना है और जरूरत का 54% तेल खरीदा जा चुका है रूस से। और इस साल रूस की हिस्सेदारी 14.7% रही है। 2020-21 में रूस की हिस्सेदारी 2 के आसपास थी, सोचिए, जो आज 14% को पार कर गई है, जो 2% के आसपास थी। भारत में तेल का भंडार और ज्यादा बढ़ गया है और जल्दी पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है 2 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो सकता है तेल। यह अच्छी खबर है। आखिरी बार 22 मई को तेल सस्ता हुआ था और केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी तेल पर घटा दी थी, जिसके बाद तेल के दाम कम हुए थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जो अमेरिका से आ रही है। ट्रंप की वापसी अमेरिका में तय लग रही है। डोनाल्ड ट्रंप को सभी पहचानते हैं। बाइडेन वर्सेस ट्रंप की जंग हो रही है और इस वक्त अमेरिका में चुनाव के बाद काउंटिंग हो रही है। तो कहा जा रहा है कि ट्रंप की वापसी तय है। ये आप देख रहे हैं, वोटिंग हुई अमेरिका में, वोटिंग के बाद अब काउंटिंग पिछले कई दिनों से चल रही है, अगले कुछ दिन तक चलती रहेगी। लेकिन जो रुझान आ रहा है वो कह रहा है ट्रंप मजबूत हुए हैं और ट्रंप दोबारा वापस आ सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। It's a country-saving election. दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश में सत्ता को लेकर जोरदार जंग जारी है। सत्ता के सेमीफाइनल में ट्रंप बाइडेन से आगे निकल गए। मिड टर्म इलेक्शन के रिजल्ट्स ने जहां 2024 के लिए ट्रंप की दावेदारी को मजबूत कर दिया है, वहीं इसे बाइडेन के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान भी ट्रंप और बाइडेन में जोरदार जुबानी जंग हुई थी। बाइडेन जहां लोकतंत्र को बचाने की दुहाई दे रहे थे, वहीं ट्रंप अमेरिका को बचाने का नारा बुलंद कर रहे थे। चुनाव परिणामों से साफ है कि अमेरिका की जनता ने ट्रंप को भारी समर्थन दिया है। ऐसे में 2024 में अमेरिका में ट्रंप का राज की वापसी हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो आइए अब आपको बताने जा रहे हैं जो रुझान आ रहे हैं वो ट्रंप को मजबूत कर रहे हैं। जो रुझान अमेरिका से निकलकर सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं ट्रंप और ताकतवर हो गए। वो बता रहा है कि ट्रंप की ताकत इतनी बढ़ गई है कि बाइडेन कहीं नहीं ठहरेंगे संसद के अंदर। ये देखिए आपके सामने आ गए हैं 435 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है अमेरिका में, उसमें कुल सीटें 435 और इधर देखिए जरा 435 में डोनाल्ड ट्रंप जो जीतते नजर आ रहे हैं। 209 सीटें डोनाल्ड ट्रंप जीतते नजर आ रहे हैं और बाइडेन रुझानों में 191 सीटें ट्रंप बाइडेन से आगे चल रहे हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। अब आपको बताऊं ये होता क्या है। यह दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो रहा है। राष्ट्रपति का चुनाव अलग होता है, 2024 में होगा, लेकिन वहां की जो संसद है, राष्ट्रपति चुनाव का यह सेमीफाइनल माना जा रहा है। मध्यावधि चुनाव में मतगणना अभी भी हो रही है, काउंटिंग चल रही है। जो जीतेगा अंदर की संसद पर उसका नियंत्रण होगा। यानी अगर ट्रंप जीत गए तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का यह चुनाव है और ट्रंप जीत गए तो ताकत उनकी बढ़ जाएगी। बिल पास करवाना है, उसमें बहुमत ट्रंप के पास होगा, ना कि बाइडेन के पास। बाइडेन केवल रबर स्टैंप रह जाएंगे। स्थानीय आबादी के प्रतिनिधि होते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिन्हें लोग चुनते हैं। इसके अलावा सीनेट का चुनाव भी हो रहा है। सीनेट में सीटें कुल 100, इन 100 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें 49 पर आगे चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और 48 पर आगे चल रहे हैं डेमोक्रेट यानी जो बाइडेन।
अब आपको बताऊं सीनेट क्या है। सीनेट का चुनाव हो रहा है इस वक्त। जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा है, वैसे वहां हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट है। राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व सीनेट के जरिए होता है और 100 में सिर्फ 35 सीटों का चुनाव हुआ है और इन 35 सीटों में जो रुझान आ रहे हैं उसमें 49 पर डोनाल्ड ट्रंप और 48 पर बाइडेन आगे चल रहे हैं। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिर कैसी होती है वहां की संसद। वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। यह है यूएस कांग्रेस, यह है अमेरिका की संसद जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यूएस कांग्रेस पर बवाल हुआ था जब नतीजे आए थे, उसके बाद यह संसद की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इस संसद के अंदर है, अंदर आप देख रहे हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ये अमेरिका की संसद का एक हिस्सा है। जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा संसद के अंदर है, वैसे वहां यूएसए कांग्रेस के अंदर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। अगली तस्वीर दिखाइए, और उसी के अंदर सीनेट है, यानी राज्यसभा और लोकसभा। यह है सीनेट। आइए अब आपको बताऊं कि संसद के अंदर कौन कितना ताकतवर है, बाइडेन या फिर ट्रंप। अभी की स्थिति क्या है और इन नतीजों के बाद की स्थिति क्या हो जाएगी। देखिए जरा, सरफेस फ्लोर ग्राफिक्स है कि आखिर कौन कितना ताकतवर है। ग्राफिक दीजिए। ये आप देख रहे हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो मैंने शुरू में आपको बताया, जैसे लोकसभा या राज्यसभा 435 सीटें। अभी की स्थिति यह थी कि 435 सीटों में बाइडेन के पास थी 221 सीटें। बहुमत के लिए देखिए कितनी चाहिए, 218 सीटें। बाइडेन के पास थी 221 सीटें और डेमोक्रेट यानी डोनाल्ड ट्रंप के पास थी 212 सीटें। ट्रंप अब तक माइनॉरिटी में थे, लेकिन जो नतीजे आ रहे हैं उसके बाद ट्रंप के पास मेजॉरिटी हो सकती है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की। अगली जो मैं आपको दिखाऊंगा सीनेट में, देखिए जरा सीनेट में अब तक हालत क्या थी। सीनेट में ट्रंप मजबूत स्थिति में थे। 50 जो सदस्य थे वो ट्रंप के थे। कुल 100 सदस्य होते हैं इसके अंदर और 51 पर बहुमत है। 50 ट्रंप के पास थे, 48 बाइडेन के पास और 2 निर्दलीय भी थे। 6 साल का कार्यकाल होता है इसका। लेकिन अब इस बीच सवाल यह है कि क्या ट्रंप की वापसी तय है, और ट्रंप की वापसी क्यों तय है। 2024 से पहले आपको बताऊं, यह सेमीफाइनल ट्रंप की वापसी का इशारा कर रहा है। जो बाइडेन 246 साल के इतिहास में आपको बताऊं अमेरिका के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति हैं। 79 साल के बाइडेन, 79 यानी 80 में होने में 1 साल बचा है। 79 साल के बाइडेन भले ही डोनाल्ड ट्रंप को हराकर अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हो, लेकिन बाइडेन का कार्यकाल चुनौतियों से भरा रहा है। और अब मध्यावधि चुनाव बाइडेन के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाला है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति के 4 साल के कार्यकाल के मध्य में चुनाव होते हैं और इन चुनावों से अक्सर ये संकेत मिलते हैं कि किसी राष्ट्रपति का कामकाज कैसा रहा। जैसे भारत में जो विधानसभा चुनाव होते हैं उसे सेमीफाइनल माना जाता है लोकसभा चुनाव का कई बार, उसी तरह वहां ये जो चुनाव हो रहे हैं ये सेमीफाइनल है। मध्यावधि चुनाव में बाइडेन बहुमत साबित करने में नाकामयाब रहे तो बाइडेन के लिए अगले 2 साल का कार्यकाल मुश्किलों भरा होगा, क्योंकि बहुमत नहीं होगा सदन के अंदर। अभी कांग्रेस पर डेमोक्रेटिक का नियंत्रण है, यानी बाइडेन का। पार्टी बेहद कम फासले से बहुमत में है। चुनाव हारने पर होगा क्या कि संसद से नियंत्रण बाइडेन का छूट जाएगा, नियंत्रण आ जाएगा ट्रंप का। बाइडेन सिर्फ नाम के राष्ट्रपति रह जाएंगे संसद के अंदर। हर फैसले के लिए ट्रंप के भरोसे रहना होगा कि ट्रंप अगर साथ देंगे तभी यह कानून पास होगा। भारत की तरह संसद ही वहां भी कानून बनाती है। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, HOR, यह तय करता है कि कानून पर वोटिंग होगी। सीनेट क्या करता है, उस कानून को अप्रूव या ब्लॉक कर सकता है, जैसे भारत में राज्यसभा करता है। संसद में रिपब्लिकन का दबदबा होगा और कानून बनाने में ट्रंप की पार्टी का बहुत अहम रोल हो जाएगा। दरअसल बाइडेन का मध्यावधि चुनाव में पिछड़ने की एक बड़ी वजह भी है। वजह क्या है, पिछले कुछ महीनों में बाइडेन की लोकप्रियता में भारी कमी, भारी गिरावट आई है। उन्हें महंगाई, कोरोना, मिसमैनेजमेंट, तेल के बढ़ते दामों का जिम्मेदार माना जा रहा है। और इसी साल मई में बाइडेन की अपनी ही पार्टी में अप्रूवल रेटिंग 9% घटकर सिर्फ 73% रह गई। बाइडेन की घटती लोकप्रियता की वजह भी है। आइए आपको वजह बताऊं। वजह यह है कि अमेरिका में महंगाई चरम पर है। पिछले 40 साल में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है अमेरिका में। अर्थव्यवस्था मंदी की ओर जा रहा है देश। 1.5% औसत से विकास दर में कमी आई है। अपराध भी बेलगाम हो चुका है और मास किलिंग की जो घटनाएं हैं वो सबसे ज्यादा हो रही हैं। आपको आए दिन सुनते होंगे अमेरिका में बंदूक लेकर कोई इंसान निकला और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, न जाने कितनी जाने ले ली। तो गन कंट्रोल पर राज्यों में सहमति नहीं बना सके अब तक बाइडेन, क्योंकि वहां लोगों के पास सबसे ज्यादा हथियारों के लाइसेंस होते हैं। वर्ल्ड लीडर के तौर पर चुनौती भी मिल रही है। व्यापार में चीन से चुनौती मिल रही है इस वक्त। पुतिन यूरोप को युद्ध में झोंक चुके हैं पूरी तरह से। ये सारी वजहें जो बाइडेन कमजोर हो गए और ट्रंप मजबूत हो गया। आइए ट्रंप की मजबूती की तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं।
वजह यह है, ये MBL देख रहे हैं, ये ट्रंप का चुनाव कैंपेन है। ट्रंप कह रहे हैं मेक अमेरिका ग्रेट, अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे, ट्रंप अपने कैंपेन्स में कह रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। और ट्रंप जहां पर निकल रहे हैं उन्हें अच्छा खासा जन समर्थन मिल रहा है। तो क्या ट्रंप की वापसी होगी? क्या लोगों के बीच ट्रंप लोकप्रिय हो गए हैं? तो ट्रंप रिटर्न संभव है क्या? यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमेरिका से जो रुझान सामने आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं और ये इशारा भी कर रहे हैं। देखिए जरा ट्रंप रिटर्न की क्यों और कितनी संभावनाएं हैं। आपको बताऊं कि राजनीति में ट्रंप की वापसी तय है, यानी व्हाइट हाउस में संसद पर रिपब्लिकन का कंट्रोल होगा, यानी ट्रंप का कंट्रोल होगा। ट्रंप रिपब्लिकन के स्टार कैंपेनर हैं, साथ ही साथ राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप का दावा और ज्यादा मजबूत होगा। 2024 में राष्ट्रपति उम्मीदवार बनना संभव हो जाएगा ट्रंप का। 15 नवंबर को ट्रंप बड़ा ऐलान करने वाले हैं और ट्रंप की लोकप्रियता पहले से ज्यादा हो चुकी है। ट्रंप बेबाक और स्पष्ट फैसले लेते हैं, साथ ही साथ अमेरिकी लोग ट्रंप की बेबाकी के भी मुरीद है। राजनीतिक रूप से ट्रंप बहुत चतुर हैं और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लोग ट्रंप के साथ हैं और दुश्मन को भी ट्रंप दोस्त बनाना जानते हैं, खासियत रखते हैं। उत्तर कोरिया जाने वाले पहले अमेरिकी नेता जो थे वो डोनाल्ड ट्रंप थे। किम जोंग उन को भी दोस्त बना लिया था डोनाल्ड ट्रंप ने। ये सारी खासियत है। ट्रंप इससे पहले आपको याद होगा कह चुके हैं कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो रूस जंग ना शुरू करता। यानी ट्रंप कह चुके हैं कि अगर पुतिन को कोई रोक सकता था तो वो डोनाल्ड ट्रंप थे। और यही वजह है कि बाइडेन की जो लोकप्रियता है, फैन फॉलोइंग है, उसमें गिरावट आई। हमारे साथ गेस्ट मेहमान जुड़ रहे हैं जो कि पूर्व विदेश सचिव हैं दीपक वोरा जी। दीपक जी, मेरा सवाल यह है आपसे कि अगर बाइडेन कमजोर नजर आ रहे हैं, ट्रंप मजबूत होंगे और ट्रंप की वापसी होगी, तो जंग पर, जो दुनिया में जंग चल रही है, इसका असर जंग पर क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में कहा जाता है कि कुछ अंग्रेजी में शब्द लिए जाते हैं।